नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 26 अगस्त 2023 को BPSC द्वारा आयोजित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित किया गया था, उस परीक्षा का वैकल्पिक विषय हिस्ट्री यानी इतिहास का 40 प्रश्न विश्लेषणात्मक रूप से डिस्क्रिप्टिव रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 26 अगस्त 2023 को BPSC द्वारा आयोजित क्लास 9 टू क्लास 12 यानी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र को और उस प्रश्न पत्र में ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय हिस्ट्री के प्रश्न पत्र को इस वीडियो में सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, सी रूसी क्रांति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। जो बोस्टन टी पार्टी का घटना है, ये इंग्लैंड से चाय की पेटी से लदा हुआ जहाज़ अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा और बोस्टन बंदरगाह पर अमेरिकी स्वतंत्रता के कुछ क्रांतिकारियों ने मजदूरों का भेष बनाकर जॉर्ज एडम्स के नेतृत्व में जहाज़ पर चढ़ गए और जहाज़ पर रखे सभी चाय की पेटी को उठा करके समुद्र में फेंक दिए। इतिहास में यही घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? ए दास प्रथा का उन्मूलन, बी जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, सी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के 13 उपनिवेश ने यानी 13 कॉलोनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध 13 कॉलोनी ने अपने को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, और इस कार्रवाई को इंग्लैंड ने अपने विरुद्ध युद्ध माना और इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रश्न संख्या 3 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन थे? ए लुई 14वां, बी लुई 16वां, सी लुई 13वां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस के बुर्बो राजवंश के राजा थे और इन्हीं के समय में 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसको फ्रांस की राज्य क्रांति कहते हैं, और इस क्रांति का अगवा पार्टी था जैकोबिन क्लब। प्रश्न संख्या 4 है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? ए है सैमुअल क्रॉम्पटन, बी है जॉन के, सी है जॉन हारग्रीव्स, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जेम्स हारग्रीव्स। प्रश्न संख्या 5 है, 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? ए यूसेफ गैरिबाल्डी, बी काउंट काबूर, सी विक्टर एमेनुएल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जोसेफ मेजनी के द्वारा शुरू किया गया था। मेजनी एक पत्रकार थे और इन्होंने यंग इटली नामक एक पार्टी का स्थापना किया था। जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का दिमाग माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? ए ऑटो वन बिस्मार्क, बी टैलीरैंड, सी मेटरनिख, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई को उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ए, ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क के ही नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ और जर्मनी का एकीकरण प्रसा के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। ए, स्टालिनग्राड का युद्ध, बी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, सी, सुडेंटलैंड पर जर्मनी कब्जा, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। जापानी वायुसेना ने अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े केंद्र पर्ल हार्बर पर युद्धक विमान से हमला किया था, जिससे अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा ठिकाना पर्ल हार्बर तबाह हो गया और फलस्वरूप अमेरिका ने जापान के विरुद्ध और मित्र जो है धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। प्रश्न संख्या 8 है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ के शासक कौन थे? ए, कुबलाई खां, बी, चंगेज खां, सी, हलाकू खां, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, कुबलाई खां। कुबलाई खां को मंगोल सरदार चंगेज खां का पोता माना जाता है और मार्को पोलो इटली के यात्री थे, इटली के निवासी थे और ये पैदल चीन का दौरा किए थे, चीन पहुँचे थे। प्रश्न संख्या 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? ए, चार्ल्स टाउन, बी, जेम्स टाउन, सी, बोस्टन, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, जेम्स टाउन। अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 अंग्रेज बस्ती की स्थापना किया था, 13 उपनिवेश था, उसमें सबसे पहला बस्ती जेम्स टाउन स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ए, रूसी क्रांति, बी, अमेरिकी क्रांति, सी, फ्रांसीसी क्रांति, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की राजधानी पेरिस में टेनिस कोर्ट में ही फ्रांस का स्टेटस जनरल को भंग कर दिया गया था और फ्रांस में नया पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली को स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, मित्र राष्ट्रों ने सेब्रस की संधि किस देश के साथ की थी? ए, टर्की, बी, जर्मनी, सी, हंगरी, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, टर्की। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजेता राष्ट्रों का एक सम्मेलन 1919 ईस्वी में पेरिस में आयोजित किया गया था, इसलिए इस सम्मेलन को पेरिस शांति सम्मेलन कहते हैं। और इसी पेरिस शांति सम्मेलन में विजेता राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेब्र की संधि किया था। इसके अलावे विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि किया था और हंगरी के साथ लोजान की संधि किया था। प्रश्न संख्या 12 है, 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? ए, जॉन के, बी, जेम्स हारग्रीव, सी, एडवर्ड कार्टराइट, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, जॉन के। प्रश्न है 13 नंबर, की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? ए, वेस्टफालिया की संधि, बी, ऑक्सबर्ग की संधि, सी, ट्राइनोन की संधि, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, वेस्टफालिया की संधि। 30 वर्षीय युद्ध यूरोप में 1618 से 1648 ईस्वी के बीच चला था और इस 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में हुए वेस्टफालिया की संधि द्वारा हुआ। 14 नंबर प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए, ऑरलैंडो, बी, लॉयड जॉर्ज, सी, जॉर्जेस क्लेमेंसू, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑरलैंडो। इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में इटली का प्रतिनिधित्व करे थे। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे जो प्रतिनिधित्व किए। फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसे थे जो कि इस सम्मेलन में नेतृत्व किए थे। प्रश्न संख्या 12 है, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? ए, गुरमीत सिंह, बी, हरनाम सिंह, सी, करतार सिंह, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैंकूवर जाने के लिए जो कामागाटा मारू जहाज था वो गुरप्रीत सिंह लिए थे, इसलिए विकल्प में कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 है, शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित कौन नहीं थे? ए, बलवंत सिंह, बी, हुसैन रहीम, सी, भगवान सिंह, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
प्रश्न संख्या 17 है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? ए चौरी चौरा कांड, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी भगत सिंह को फांसी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा के कुछ आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और इसी घटना को महात्मा गांधी ने हिमालयी भूल कहा था और चौरी चौरा घटना के कारण ही गांधी जी और सहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। प्रश्न संख्या 18 है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ए कल्पना दत्त, बी प्रतिलता वाडेकर, सी शांति घोष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के मुख्य लोग जो थे उनमें मास्टर सूर्यसेन थे, कल्पना दत्त थी, प्रीतिलता वाडेकर थी, लेकिन इनमें से कोई भी शस्त्रागार पर हमले के दौरान शहीद नहीं हुई थी। और ये जिसके द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया था ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी था, जिसकी स्थापना सूर्यसेन ने किया था। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में IRA एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी संगठन था जिसमें महिला क्रांतिकारी थी। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी रेल डकैती कांड से संबंधित नहीं था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी अशफाक उल्ला खां, सी प्रफुल्ल चंद चाकी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रफुल्ल चंद चाकी। काकोरी रेल डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा, और इस क्रांतिकारियों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां मुख्य रूप से थे। प्रफुल्ल चंद चाकी मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड पर बम मारने में आरोपी थे। प्रश्न संख्या 20 है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ए उर्दू, बी गुरुमुखी, सी हिंदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उर्दू में। गदर 4 भाषा में प्रकाशित होता था, उर्दू, गुरुमुखी, हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें सबसे पहली बार उर्दू ही प्रकाशित हुआ था, उर्दू भाषा में। प्रश्न संख्या 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? ए संघोल, बी रोपर, सी कालीबंगा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल जो गुजरात में है, उसी से पश्चिम एशिया के साथ यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था। प्रश्न संख्या 22 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? ए पीतल, बी तांबा, सी कांस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी कांसा की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा में एक स्त्री की मूर्ति बनी हुई है जो कांसा का बना हुआ है, ब्रोंज का, और कांसा का निर्माण तांबा और टीन को मिला के किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? ए घोड़ा, बी कुबर वाला बैल, सी गाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कुबर वाला गाय। कुबर वाला गाय यानी सांड। सांड की पूजा आज भी हम लोग करते हैं और सिंधु सभ्यता में कुबर वाला बैल की पूजा का प्रमाण मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 24 है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ए 1017, बी 1020, सी 1080, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 मूल सूक्त है और 11 बारलाखिल है, यानी 1017 प्लस 11 सूक्त की संख्या। प्रश्न संख्या 25 है, किराता अर्जुनियम किसने लिखा था? ए शूद्रक, बी भट्टी, सी कालिदास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सही ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक भारवी हैं और किराता अर्जुनियम पुस्तक में भगवान शिव के किरात रूप का और पांडु जो है पांडव में से अर्जुन के बीच का संवाद है किराता अर्जुनियम पुस्तक में। प्रश्न संख्या 26 है, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का मतलब क्या है? ए व्यापार, बी दुर्ग, सी बाजार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी दुर्ग यानी फोर्ट। पूर्व का मतलब फोर्ट यानी किला।
प्रश्न संख्या 27 है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? ए लोहार को, बी बरही को, सी कुम्हार को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बरही। ऋग्वेद के तक्षण का समीकरण मिलान बरही से किया गया। प्रश्न संख्या 28 है, मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो काकनी मौर्य काल का बना हुआ तांबा का सिक्का था। तांबा का सिक्का काकनी भी था और मासक भी था। प्रश्न संख्या 29 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी में स्थापित किया गया था, वैशाली में। प्रश्न संख्या 30 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 12, बी 11, सी 14, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में बटा हुआ है। प्रश्न संख्या 31 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? ए नासिरुद्दीन महमूद, बी एबाज, सी अली मर्दान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 32 है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ए रांची, बी चंपारण, सी बलिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए रांची। बिरसा मुंडा ने 1899 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? ए तात्या टोपे, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी नाना साहब, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह थे, जो आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रश्न संख्या 34 है, मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी गिरिब्रज यानी राजगीर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गिरिब्रज यानी राजगीर। मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी, दूसरी राजधानी वैशाली बनी और तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। प्रश्न संख्या 35 है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए अर्थशास्त्र, बी दिव्यावदान, सी इंडिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी इंडिका। मेगास्त्रीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है और इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का शासन एक समिति द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 30 सदस्य थे और यह 30 सदस्यीय समिति 6 उप समितियों में बटा हुआ था और प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रश्न संख्या 36 है, मदद ए मांस मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? ए विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, बी चुंगी कर, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। ब्राह्मणों को, विद्वानों को जो कर मुक्त भूमि दिया जाता था उसी को मदद ए मांस कहा जाता था। मुगल काल में यह टैक्स फ्री होता था। प्रश्न संख्या 37 है, पूना समझौता का उद्देश्य था? ए दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, बी हिंदू मुस्लिम एकता, सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और हरिजन नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता अथवा पूना पैक्ट कहते हैं। इसी समझौते के द्वारा कम्युनल अवार्ड को वापस ले लिया गया और बदले में हरिजन को यानी कि शेड्यूल कास्ट को, दलित वर्ग को जो है आरक्षण प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 38 है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी शिवाजी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जंतर मंतर एक वेधशाला था जहां अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता था और जंतर मंतर का निर्माण भारत के 5 शहर में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 39 है, वंदे मातरम के रचनाकार थे? ए सरोजिनी नायडू, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया। प्रश्न संख्या 40 है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ए इंग्लैंड, बी पुर्तगाल, सी स्पेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, जो कि स्पेन के रहने वाले थे, अमेरिका का खोज, तो अमेरिका का मतलब क्या? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 92 में कोलंबस ने जिसकी खोज किया था वो दक्षिण अमेरिका का कैरिबियन द्वीप समूह का देश था, और कैरिबियन द्वीप समूह की ही खोज कोलंबस ने 1492 में किए थे। और यही कैरिबियन द्वीप समूह वर्तमान में क्रिकेट जगत में वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री का वैकल्पिक 40 प्रश्न का व्याख्यात्मक उत्तर पूर्ण हो गया, और अगला वीडियो नेक्स्ट में पॉलिटिकल का दिया जाएगा, राजनीति शास्त्र का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,